हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। जाने जहाँ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महानूर और शाहराम का निकाह कैसे होगा, क्या हालात होंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए। तो अब तक आपने देखा कि तैमूर को तो खुद समझ नहीं आ रही कि महानूर से शादी के फैसले पर वो खुश भी है या नहीं। इसे इतना पता है कि शहराम महानूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसे ये नज़र नहीं आ रहा कि महानूर शहराम से कितनी मोहब्बत करती है। वो इसी खुशफहमी में है कि शहराम की मोहब्बत एक तरफ़ा है, लेकिन तैमूर ये भी जानता है कि जब से शादी की बात चली है महानूर को चुप लग गई है, हंसती बोलती नहीं, पहले की तरह खुश नहीं रहती। और इसी बात से तो कोई भी अकल का अंधा समझ सकता है कि लड़की क्यों खुश नहीं है। बहरहाल अगले किस्त में आप देखने वाले हैं तबरेज़ की शादी है आलिया के साथ, और इस वक्त मौजूद है वो गुलज़ेब के साथ। और गुलज़ेब को लगता है कि ये इसकी खुशकिस्मती है कि तबरेज़ इसके साथ हैं, इसके पास हैं। ऐसे में वो तबरेज़ से बात करती है कि आप मेरी फ़ाइल लेकर आए हैं। तबरेज़ बताता है कि वो गाड़ी में है, जिस पर गुलज़ेब कहती है कोई बात नहीं, मैं ख़ुद जाकर निकाल लाऊंगी। और जब वो तबरेज़ की गाड़ी खोलती है, इसमें से वो बैग मिलता है इसे जो इसके शोहर आमिर का था, जिसमें वो पैसे लेकर कराची से आने वाला था। और इस बैग की निशानदही गुलज़ेब को ऐसी होती है क्योंकि आमिर ने अपनी तस्वीर खींच कर भेजी थी इस बैग के साथ आखिरी वक्त में गुलज़ेब को, और गुलज़ेब के पास वो तस्वीर अभी भी मौजूद होगी। और इस तस्वीर के जहन में आते ही वो इस बैग को देखकर पहचान लेती है। वो गुस्से से अपने घर की तरफ देखती है जहाँ पर तबरेज़ अभी भी मौजूद है। इसे शक होता है कि आमिर की मौत के पीछे तबरेज़ का हाथ है। वो इसी गुमसुम हालत में घर के अंदर जाती है इस बैग को लेकर। ऐसे में तबरेज़ मोहब्बत पाश नज़रों से इसका हाथ पकड़कर कहता है कि शादी है मेरी, फिर इलेक्शन भी हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इन सारी चीज़ों में, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, बातें कर लो जितनी भी करनी है मुझसे। और गुलज़ेब हैरत से इस शख्स के चेहरे को देख रही है जिसके पीछे एक कातिल छुपा हुआ है। तबरेज़ के जाने के बाद वो इस बैग को हाथ में पकड़े सोचों में गुम है। वहीं दूसरी तरफ तबरेज़ आलिया से मिलने घर जाता है तो वो इसे देखते ही तंज करती है, आ गए आप अपनी पहली बीवी के पास से। वैसे मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि आपकी असलियत समझ ही नहीं पाई। तबरेज़ इसकी बातें सुनकर गुस्सा करता है, इसे चुप रहने को कहता है, जिस पर आलिया और इसकी एक बार फिर से लड़ाई होती है और तबरेज़ गुस्से में घर से निकल जाता है। इधर आप देखेंगे कि ज़ीनत, जिसे पता चलता है अपनी नानी की डेथ का, और जहां वो पहुंच भी नहीं पाई तो वो शहराम से गिला करती है कि आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। और ऐसे ही बातों बातों में शहराम इसे बताता है कि कल महानूर का निकाह है तैमूर के साथ। ये सुनकर ज़ीनत हैरान होती है, ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो आपसे मोहब्बत करती थी। इस पर शहराम हैरान होता है, आपसे किसने कहा। इस पर ज़ीनत कहती है, मैं गवाह हूँ इस बात की, उस लड़की की आंखों में मैंने आपके लिए जितनी मोहब्बत देखी है ना, इसके आगे तो मेरा प्यार भी बहुत छोटा पड़ जाता है। शहराम इसकी बात सुनकर हैरत ज़दा है और फिर जवाब देता है, कभी कभी हमारी हार में बाकी सबकी जीत होती है। इसकी हार में किश्वर बेगम की जीत थी, इसी वजह से इसने ये हार कबूल कर ली। महानूर के घर जाता है ये पूछने के लिए कि निकाह के लिए इंतज़ामात में अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। इसे देखकर महानूर मना कर देती है, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर है, इसलिए अपनी बहन के सामने रो पड़ती है कि तुम कहती हो ना तैमूर को कुछ नज़र नहीं आता, इन्हें सब कुछ नज़र आता है और वो इस बात पर मुझसे नाराज़ भी हैं। ऐसे में आयशा महानूर को समझाने की कोशिश करती है कि आप ही आपकी ज़िंदगी भर का फ़ैसला है, आप क्यों कर रही हैं अपने साथ ये जुल्म। लेकिन महानूर क्या करे, वो अपनी इज़्ज़त की खातिर पीछे हटी है। और इधर आप देखेंगे वो सीन जब महानूर को इसके घर वाले तैयार कर रहे हैं निकाह के लिए, और ऐसे में महानूर, जिसने शहराम से फरमाइश की थी कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करें, बस मेरे निकाह पर ज़रूर आ जाइएगा ताकि तैमूर का ये शक ख़त्म हो सके। ऐसे में आप देखेंगे कि शहराम महानूर के मुकाबिल आता है, आईने में इसे दुल्हन बने देखकर मुस्कराते हुए शादी की मुबारकबाद देता है, और महानूर आंखों में आंसू लिए, चेहरे पर दुख, शहराम को देख रही है। और यहाँ पर ही आएगा वो बहुत बड़ा ट्विस्ट जब तैमूर इस निकाह से इनकार करके चला जाएगा। मुझे महानूर से शादी नहीं करनी, क्योंकि ये आयशा ही है जो अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए तैमूर को साइड पर ले जाकर ये सच बता देगी कि महानूर आपी शहराम भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं गवाह हूँ अपनी बहन की मोहब्बत की, आप प्लीज़ बीच में से हट जाएं।
اور تیمور واقعی ہٹ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر تیمور کے انکار کے بعد اور اس کے چلے جانے کے بعد ماہنور کے والد دوسری بار اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتے دیکھ تڑپ اٹھیں، اپنی عزت بچانے کے لیے شہرام کے سامنے ہاتھ جوڑیں اور شہرام اور ماہنور کا اچانک نکاح ہو جائے۔ تو کیسا لگے گا آپ سب کو یہ سین؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔